नमस्कार, मैं रीना शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आजकल हम बात कर रहे हैं शिव जी के अवतारों का। इसी में एक अवतार हुए हैं वीरभद्र जी। जब सती दक्ष के यज्ञ में खुद को आहुति दे दी थी उन्होंने, तो ये जब शंकर जी को पता चला तो बहुत गुस्सा हुए और वो इतने प्रचंड गुस्सा आया उन्हें कि वो तांडव करने लगे गुस्से में, और उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर धरती पे वहाँ पर्वत पर बहुत जोर से फेंकी और उससे जो एक भयंकर आकृति उत्पन्न हुई वो थे वीरभद्र। और शिव जी की आज्ञा पाकर वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सर काटकर उसको मृत्युदंड दिया। और वीरभद्र जी के कई मंदिर भी हैं इस देश में, और एक ऋषिकेश के पास भी वीरभद्र मंदिर है जहाँ पर उनका बहुत भारी मेला लगता है वीरभद्र जी का, और वीरभद्र जी पूजे जाते हैं उस रूप में। एक इनका अवतार है भैरव जी का। जो भैरव जी हैं ये शिव पुराण के अनुसार शिव जी का पूर्ण अवतार हैं। जैसे कुछ अवतार तो उनके अंश से उत्पन्न हुए हैं शिव जी के, लेकिन जो ये भैरव जी हैं ये शिव जी का पूर्ण अवतार कहलाते हैं। ये क्या हुआ कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी को एक बार बहुत घमंड हो गया खुद पे कि उनसे बड़ा कोई देवता नहीं है। तो उनके उस जो उनमें घमंड आ गया था, तो ये लोग जब जा रहे थे तो एक जो तेज पुंज था उनके आगे पड़ा स्वर्ग में, तो उस तेज पुंज से एक आकृति उत्पन्न हुई। उस आकृति को देखकर ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तुम मेरे पुत्र चंद्रशेखर हो और तुम मेरे पास आओ। तो शंकर जी वहाँ पर आए। शंकर जी ने क्रोध में कहा कि नहीं, ये आकृति चूंकि काल की भांति सुशोभित हो रही है तो काल है, और भीषण है तो भैरव है, तो उन्होंने उसका नाम दिया काल भैरव। और काल भैरव ने गुस्से में अपनी जो उनकी उंगली थी उसके एक नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। इस वजह से उनको काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप भी लगा, और जिसका प्रायश्चित करने के लिए वो काशी में रहे, और तब उनके उस ब्रह्म हत्या के पाप से उनका छुटकारा मिला। इसलिए काशी में इनकी काल भैरव की भक्ति करनी अनिवार्य मानी जाती है, और काशी में लोग इन्हें बहुत पूजते हैं भैरव को। एक इनका अवतार है शिव जी का पिपलाद अवतार। पिपलाद दधीची जी के पुत्र थे, और जो पिपलाद नाम दिया था वो ब्रह्मा जी ने नामकरण किया था उनका पिपलाद। क्या हुआ, जब पिपलाद थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने देवताओं से पूछा कि मेरे पिता ने मेरे जन्म से पहले मेरा त्याग क्यों कर दिया, क्योंकि दधीची उनके जन्म होने से पहले ही छोड़कर चले गए थे उनकी माता को। तो देवताओं ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो शनि की दृष्टि की वजह से हुआ, कि तुम्हें मतलब पिता का साया नहीं मिला। तो इस बात पे पिपलाद को बहुत क्रोध आया, और उन्होंने क्रोध से शनि को आसमान से जमीन पर गिर जाने का श्राप दे दिया। शनि जैसे ही टूटकर नीचे गिर ही रहे थे तभी देवताओं ने उनकी स्तुति की पिपलाद की, और उनसे अपना श्राप वापस लेने के लिए कहा। तो उन सब की स्तुति से प्रसन्न होकर देवताओं की पिपलाद ने शनि का वापस उन्हीं की जगह पर रख दिया, लेकिन उनसे एक वो मांगी कि मैं इस श्राप को तो ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन उसके बदले में आप जन्म से लेके 16 साल तक होने तक किसी भी बालक या बालिका के ऊपर शनि की दृष्टि नहीं डालेंगे। मतलब 16 साल तक शनि का इफेक्ट किसी की भी जन्मपत्री में नहीं पड़ता है। 16 साल के बाद ही शनि का इफेक्ट किसी की भी जन्मपत्री में दिखाई देता है। उस पे राजी होने के बाद, इस शर्त पर राजी होने के बाद ही शनि दोबारा अपनी जगह पर स्थित हुए, और वो अब किसी भी बच्चे के ऊपर कुदृष्टि नहीं डालते हैं। जो शनि का प्रभाव आता है वो जवानी में ही आता है, बचपन में शनि का प्रभाव अब नहीं आता। इस प्रकार हमने आज 3 उनके अवतारों के बारे में जाना। कल कुछ और अवतारों के बारे में वर्णन करेंगे। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।